हाय दोस्तों, आज घटना चक्र साइंस का क्लास स्टार्ट हुआ है और पहला क्लास आविष्कार को लेकर है। आप ध्यान से सुनिएगा और धैर्य से सुनिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको दिल और दिमाग में याद हो जाएगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है बहुत सारा एग्ज़ाम का और मैंने निकाला भी है, खास करके दरोगा और सीजीएल। तो चलता हूँ, आप ध्यान से धैर्यपूर्वक सुनते रहिए। मशीन गन का आविष्कार किया गया था। तो मशीन गन का आविष्कार किया गया था, तो देखिए कैसे याद करें। अगर जिन्हें याद है तो अच्छी बात है, अगर जिन्हें नहीं याद है तो आप सुनिए। मशीन गन का आविष्कार, अगर आप मशीन गन चलाते हैं तो पलक आप लोग को झपकना पड़ता है। तो पलक, तो देखिए कहाँ से कौन कौन हो सकता है। हाँ, पॉल, अरे हाँ यहाँ पर है। तो जेम्स पकल। तो मशीन गन का आविष्कार किसने किया? जेम्स पकल। मशीन गन का आविष्कार किसने किया? जेम्स पकल। उसी प्रकार अगर यहाँ पे जेएल बेयर्ड है तो जेएल बेयर्ड किसका? टेलीविजन का। बार बार टेलीविजन देखा जा रहा है। जेएल बेयर्ड बार बार टेलीविजन देखा जा रहा है बार बार टेलीविजन चले। अब देखिए कार्ल बेंज, पेट्रोल चलित। तो पेट्रोल से चलने वाले कार को बेंज, देखिए बेंज एक कंपनी भी है, कार कंपनी है बेंज। बेंज एक कार कंपनी है। तो इसी के नाम पे, क्योंकि पेट्रोल चलित कार का आविष्कार किया, इसी के नाम पे कंपनी है। ठीक है। मशीन गन, मेन यहाँ पे मशीन गन है जेम्स पलक। अब आ गया थर्मामीटर। तो थर्मोस्कोप या प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो देखिए थर्मोस्कोप या प्रारंभिक थर्मामीटर। तो प्रारंभिक थर्मामीटर की बात करें तो थर्मामीटर आप गला के नीचे लगाते हैं। तो गला के नीचे कहाँ? आँख में। तो लेकिन गला के नीचे तो देखिए कहाँ है गला? तो गला गला गैलीलियो, देखिए यहाँ पे गैलीलियो है। तो बहुत अच्छी बात है। तो थर्मामीटर या थर्मोस्कोप या प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो। अब देखिए सर, और गैलीलियो याद रखिएगा, ये इटली का निवासी था। इटली, जिसे क्या बोलते हैं? पूर्वी पूर्वी भारत बोलते हैं। इटली को क्या बोलते हैं? पूर्वी भारत। क्योंकि जैसे इटली में पो नदी बहती है, उसी तरह भारत में गंगा नदी बहती है। ठीक है। माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में किसके अध्ययन करने के लिए किया जाता है? देखिए माइक्रोस्कोप सूक्ष्म, जो भी छोटा चीज़ होता है, जो भी बहुत छोटा चीज़ होता है, उससे हम लोग माइक्रोस्कोप से देखने का चेष्टा करते हैं। तो माइक्रो मतलब छोटा, तो सूक्ष्म और पास की वस्तुएं। विश्व का विशालतम दूरबीन कौन है? तो आइस क्यूब। विश्व का विशालतम क्यूब है आइस क्यूब। आइस और क्यूब। तो याद करने का तरीका है आइस क्यूब। क्यूब मतलब क्या? क्यूब जिस तरह से चौड़ा होता है और ये बहुत विशाल होता है। तो विशालतम दूरबीन कौन है? आइस क्यूब, जो कि 2010 में निर्मित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सुमेलित कीजिए। कौन? टाइपराइटर, एक्सरे, रेडियो और सेफ्टी लैम्प। तो देखिए सेफ्टी लैम्प, तो सेफ्टी लैम्प जो है ना, लैम्प आप किससे मांगे? अपना भाई से। तो आप अपना भाई से, तो डेविड भैया। कौन? डेविड भैया। तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? डेविड भैया। डेविड भैया। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? डेविड भैया। अब आ गया कौन? रेडियो। तो रेडियो में देखते हैं पहले मारा चौका, मारा छक्का, मारा ये कनेक्टिंग इंडिया, उसी तरह मारा तो रेडियो मार्कोनी। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी। अब एक्सरे, एक्सरे रॉन्ड जोन, एक्स रे रॉन्ड जोन। टाइपराइटर सोल्स। तो टाइपराइटर सोल्स, देखिए एकदम स्लोली टाइप कीजिए, स्लोली धीरे धीरे टाइप कीजिए। तो टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? सोल्स। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? सोल्स। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? सोल्स। देखिए फिर से आप याद रखिए कि सेफ्टी लैम्प, तो लैम्प किससे मांग रहे हैं? डेविड भैया से। किससे मांग रहे हैं? डेविड भैया से। रेडियो, तो रेडियो क्या? रेडियो में मारा चौका। पहले जब हम लोग जब टेलीविजन नहीं था या मोबाइल नहीं था तो पहले हम लोग रेडियो का यूज़ करते थे। तो रेडियो में ये कनेक्टिंग इंडिया, मारा चौका, तो मार कौन? एक्स किरने रॉन्ड जोन। टाइपराइटर सोलो। टाइपराइटर टाइप करिए स्लोली टाइप करिए स्लोली। चलिए ये भी देख लीजिए कि टाइपराइटर का आविष्कार 1867 में हुआ था और रॉन्ड एक्स करने का आविष्कार 1895 में हुआ था और मार्कोनी जो
सॉरी 1901 में सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हुआ था। तो ये ध्यान में रखें 1901, यही 1901 आपको बता देते हैं कि इसी में जो है महात्मा गांधी जो है सम्मेलन में शामिल हुए थे, सम्मेलन कांग्रेस सम्मेलन में, ठीक है, नेशनल कांग्रेस सम्मेलन में शामिल हुए थे, ठीक है। याद रखिएगा 1924 में अध्यक्ष थे, लेकिन 1901 में पहली बार शामिल हुए थे। कहाँ? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में। विलियम रोंटगेन अभी तो बोले रोंटगेन कौन? एक्सरे रो रे 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 रो रो रो, एक्सरे रे रोंटगेन। निम्न किसके आविष्कार विलियम रोंटगेन ने किया? तो रोंटगेन कौन? रे रोंटगेन रे कहाँ है? रे एक्सरे रे रोंटगेन। यही वाला क्वेश्चन है, सेम वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और यह तो आपको बताइए, तो 1901 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला, यही 1901 जिसमें गांधी जी पहली बार भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिए थे। याद रखिएगा 1901 में भाग लिए थे और 1924 में गांधी जी अध्यक्ष थे। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में कौन अपने बेटे के साथ भौतिक और नोबेल पुरस्कार सह विजेता? से देखिए बड़ी उपलब्धि है कि बेटा बाप दोनों जो है भौतिक में नोबेल पुरस्कार पाया। तो ये विलियम हेनरी ब्रैग। तो 1915 में भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त किया। कौन? विलियम हेनरी ब्रैग और दोनों का एक ही नाम। अपने पुत्र के सहयोग से इन्हें एक्सरे के स्पेक्ट्रम मीटर का विकास किया। तो स्पेक्ट्रोमीटर का आविष्कार किया, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विलियम हेनरी ब्रैग था और उसका बेटा के साथ दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला और ये भौतिक में मिला। चलिए, मिलान है सुमेलित है। देखिए सबसे पहली बात इसमें से आप कौन जानते हैं? अभी कुछ देर पहले आप रोंटगेन पढ़े, तो रोंटगेन रोंटगेन रे मतलब एक्सरे हो गया। अब आप देखिए और कौन है? गुटेनबर्ग। तो प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग। तो देखिए कैसे याद रखेगा? तो प्रिंट करेगा, ठीक है, घट करके प्रिंट कर देगा, घटाघट करके प्रिंट करेगा, तो घट। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग। अब माइकल फेराडे। तो सबसे पहले तो ग्राहम बेल का अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, वो जेएल बेयर्ड पढ़े थे। जो जेएल बेयर्ड था वो टेलीविजन का आविष्कार किया था। कौन सी का? टेलीविजन, मतलब टेलीविजन का आविष्कार किया था। लेकिन यहाँ पर ग्राहम बेल है, तो बेल बज रहा है, रिंग हो रहा है, बेल बज रहा है, रिंग हो रहा है, तो ये किसे? टेलीफोन का आविष्कार किए थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किसने आविष्कार किया था? टेलीफोन का। और माइक्रो फैराडे किसका आविष्कार किया था? डायनमो का। माइक्रो फैराडे किसका आविष्कार किया था? डायनमो का। तो देखिए मिलाइए, ए का दो, तो ए का दो इसमें भी है, और रोंटगेन तो अभी एक्सरे बोले थे, तो बी का 3, तो बी का 3 किसमें? इसमें भी है। अब आ गया सी माइकल फैराडे, डायनमो 4 यहाँ पर है, इसका मतलब आंसर ये होगा। तो देखिए जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, W.H. जॉर्जन एक्सरे, माइकल फैराडे डायनमो और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन। देखिए डायनमो क्या होता है? डायनमो वही है जब आप यांत्रिक को मशीन को, जैसे कि आप सीधी बात को याद करें कि मैकेनिकल को आप इलेक्ट्रिकल में करके विद्युत में, यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको डायनमो का जरूरत पड़ेगा, जिसे हम लोग जनरेटर भी बोलते हैं। तो माइकल फैराडे याद रखिएगा। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो भाप के इंजन का तो भाप वाट। तो बाबूजी तुमसे पूछ रहे भाप वाट क्या कर रहे हो? वाट। तो 1698 में थॉमस सेवरी ने पहले क्रियात्मक भाप चलित इंजन का निर्माण किया था। तो देखिए क्रियात्मक भाप चलित इंजन का थॉमस सेवरी पहले बार किया था, लेकिन 1712 में थॉमस न्यूकॉम ने पहले व्यावसायिक भाप इंजन का निर्माण किया था। दोनों ही इंजन खदानों में पानी निकालने में प्रयुक्त था। स्कॉटलैंड के आविष्कार है। देखिए जेम्स वाट कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के। इन इंजनों का सबसे महत्वपूर्ण सुधार किया। इसका मतलब है कि जो सवेरा है, थॉमस सवेरा, ये पहले ही कर दिए थे, लेकिन भाप चलित उतना ज़्यादा विकसित नहीं था। न्यूकोमैन भी किए थे, लेकिन उतना ज़्यादा विकसित नहीं था। लेकिन उस सब में इस दोनों को मिक्स को एक बहुत अच्छा अगर भाप इंजन का बात करें तो वो जेम्स वाट किया था। कौन किया था? जेम्स वाट किया था, जिसे इंजन का प्रयोग खदान पानी निकालने के अतिरिक्त अन्य उद्योग से भी संभव है।
यही कारण है कि जेम्स वाट को भाप इंजन, तो ये दोनों जो है ना खदान ही के लिए भाप इंजन यूज होता था, लेकिन जब जेम्स वाट अगर खोजा तो वो बहुत जगह यूज हुआ, इसीलिए जेम्स वाट को श्रेय दिया जाता है। टेलीफोन अभी तो बोल रहे हैं, टेलीफोन बेल बज रहा है, बेल बज रहा है तो ग्राहम बेल, ग्राहम बेल। टेलीफोन बेल बज रहा है, बेल बज रहा है तो ग्राहम बेल, ग्राहम बेल। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज करने तो क्या है कि देखिए क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ना, एक बल्ब से आपका काम नहीं होने वाला है, आपको 2 बल्ब चाहिए। तो बोल में मतलब ऐड कीजिए, तो ऐड कीजिए मतलब जोड़िए, तो ऐड मतलब कहाँ है ऐड, तो थॉमस, अरे यहाँ पर है एडिशन, थॉमस एडिशन। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज किसने किया, एडिशन, थॉमस एडिशन। इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज किसने किया, थॉमस। गैस इंजन की खोज किसने की, तो गैस इंजन की खोज किसने की, तो डैमलर। डंपर, डंपर को, डंपर में गैस जाता है, जिससे बोलता है कि हाँ जब रास्ता में चल रहे हो तो डंपर जो चलता है उसके अगल बगल नहीं चलो, क्योंकि उसमें गैस पाइपलाइन चल रहा है, और गैस अगर ब्लास्ट हो जाएगा तो हो सकता है किसी की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि गैस इंजन की खोज किसने की, डंपलर। तो ट्रिक से याद रखिएगा कि गैस इंजन की खोज किसने की, डैम्पलर। गैस इंजन की खोज किसने की, ड्रैम्पलर। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, तो फाउंटेन पेन, पेन के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, तो पानी मतलब वाटर हो गया, तो पानी मतलब वाटर। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन। फाउंटेन पेन, तो पेन का आविष्कार किसने किया, वाटरमैन। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, वाटरमैन। रडार का आविष्कार कौन, रडार का आविष्कारक कौन है, रडार। देखिए फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन 1883 में किया था, ठीक है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार, हालांकि कुछ कुछ को याद होगा, लेकिन अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए कि पेन है, पेन पानी में नहीं जाना चाहिए, पानी का इंग्लिश होता है वाटरमैन, तो वाटरमैन, ठीक है। तो वाटरमैन एक वैज्ञानिक थे, उसने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया। रडार का आविष्कार कौन, रडार, रडार का आविष्कारक कौन था, तो रडार तो रॉबर्ट वाटसन। रडार रॉबर्ट 5 बार पढ़िए, अपने याद हो जाएगा। रडार रॉबर्ट, रडार रॉबर्ट, रॉबर्ट। अब इसे नहीं याद रखिए कच्चा पर पक्का पर, कच्चा पर पक्का पर, ऐसे करके नहीं याद करना है आपको। रडार रॉबर्ट वाटसन, रडार रॉबर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रडार का ये पूछता है कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया, तो अल्फ्रेड नोबेल। देखिए इसी के बिहाव पर, मतलब इसी के कारण, मतलब या इसी ये यही आदमी था जिससे नोबेल पुरस्कार का आविष्कार किया, इसी ने। तो डायनामाइट, जिसको टीएनटी बोला जाता है, वही जिससे ब्लास्ट होता है आदमी मर जाता है, ये जो है, तो ये सब जो अल्फ्रेड नोबेल है, यही डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट क्या है, स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार इन्हीं के द्वारा स्थापित ट्रस्ट दिया है। टेलीविज़न तो अभी आप जेएल बेयर्ड टेलीविज़न बेयर्ड है, टेलीविज़न बेयर्ड अभी आप कुछ देर पहले पढ़े थे। जेएल बेयर्ड टेलीविज़न देखे, देखिए एक चीज़ ही बार बार रिपीट होता है, बस एक बार पढ़िए उसके बाद आपको हमेशा याद रहेगा। लेज़र, लेज़र सबसे पहले तो आप लेज़र का फुल फॉर्म याद रखिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। देखिए ना ही रेडियो है, ना ही रडार है, ना ही रेडियो एक्टिव है, ये है रेडिएशन। याद रखिएगा, कंफ्यूज होता है आदमी। लेज़र का फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका संक्षिप्त रूप है, ठीक है। और इसका अगर पूछेगा कि आविष्कारक कौन है, तो थियोडोर मेमन, थियोडोर मेमन। तो मेमन, लेजर मेमन, लेजर मेमन, लेजर मेमन, लेजर मेमन, ठीक है। तो लेजर मेमन। निम्न में किसने लेजर का आविष्कार किया, मेमन, लेजर मेमन, लेजर मेमन, लेजर मेमन, लेजर मेमन, लेजर मेमन। पेनिसिलिन तो हर किसी को पता है जो भी तैयारी करते हैं। तो पेनिसिलिन का आविष्कार कौन किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिए पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन, लीन हो गया कौन, फ्लेमिंगो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो, फ्लाई करके पेनिसिलिन, लीन हो गया, फ्लाई करके लीन हो गया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, हो गया। अब आ गया आपका कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है,
तो अभी क्या बोले कि जो वास्प इंजन था, तो वाट वास्प अभी ट्रिक बताए थे। बेल बज रहा है तो टेलीफोन का बेल बज रहा है, अभी ये भी ट्रिक बताए थे। बेयर्ड टेलीविजन देख रहा है, ये भी बताए थे। पार्किंसन पेनिसिलिन नहीं, अभी जस्ट आपको पेनिसिलिन लीन कौन, फ्लेमिंग 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 अभी आपको पेनिसिलिन फ्लेमिंग बताए थे, ठीक है। तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन, सर आइजैक फ्लेमिंग पेनिसिलिन याद रखना। फ्लेमिंग कौन, पेनिसिलिन, फ्लेमिंग पेनिसिलिन, ठीक है। आज 26 तक ही रहने देते हैं, और कल का क्लास आपको आविष्कार का पूरा जितना आविष्कार हुआ वो आपको बता दिया जाएगा। अभी दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वैसे ज़्यादा है नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ये जल्दी ख़त्म कर दूँगा। इसके बाद तो आपका विविध है, 67 है, तो कल और अच्छा से आपको जो भी है 3 दिन में सब क्लास हो जाएगा। 3 दिन में पूरा आविष्कार ख़त्म हो जाएगा, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी ये चीज़ दिखाएं। धन्यवाद।